Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our chapter, The Hack Driver, from the book Footprints Without Feet. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. So in the previous part, we had completed the chapter till the second paragraph of page number 49. Today in the second part, we will start our chapter from the third paragraph of page number 49. तो जो वकील है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करता है उस हैक ड्राइवर के अंदर, और हैक ड्राइवर भी उसके कंधे पर हाथ मार के बोलता है, चलो मेरे प्यारे भाई आओ दोनों मिलकर के ओलिवर लुटकिंस को ढूंढते हैं और उसको सरप्राइज देते हैं। तो दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं। तो मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल में बिल और मैग्न्यूसन। तो वो जो हैक ड्राइवर बोलता है कि यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं न्यू मिलियंस में, वो सारे के सारे लोग मुझे या तो बिल के नाम से बुलाते हैं या मैग्न्यूसन के नाम से बुलाते हैं, और माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्डिंग एंड हैकिंग। तो मेरा बिजनेस जो नाम है वो है विलियम मैग्न्यूसन और मेरा काम है फैंसी कार्डिंग एंड हैकिंग। तो ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो वकील कहता है ठीक है बिल, मैं तुम्हारे बारे में जान गया कि आप कौन हो, अब क्या हम फ्रिट्स की दुकान पर चलें? तो बिल बोलता है ओके यस, चलिए हम लुटकिंस को ढूंढने वहीं चलते हैं। तो लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। तो बिल कहता है कि लुटकिंस कहीं भी हो सकता है फ्रिट्स की शॉप पर हो तो वो कहीं पर भी हो सकता है। प्लीज लॉट ऑफ पॉकर, वो काफ़ी पॉकर खेलता है और उसकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो लोगों को धोखा देने में माहिर है। तो बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस। तो बिल की बातों से ऐसा लगा कि मानो वो ओलिवर लुटकिंस की तारीफ कर रहा हो। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, तो उसके अंदर एक टैलेंट था बेईमानी का। तो बिल की बातों से ऐसा लगा कि वो जो है ओलिवर लुटकिंस की तारीफ कर रहा हो। तो वकील कहता है आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret। कि अगर ये बंदा पुलिस में होता तो डेफिनेटली ओलिवर लुटकिंस को बड़े रेस्पेक्ट के साथ में पकड़ लेता, लेकिन जब वो उसे जेल में डालता तो जेल में डालते समय खुद ही उसको काफ़ी रिग्रेट होता। तो बिल सीधा उसे लेकर जाता है फ्रिट्ज की शॉप पर और वहाँ पर जो है ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछताछ शुरू हो जाती है बिल के द्वारा। तो बिल जो है मुस्कुराते हुए वहाँ पूछता है उसके दोस्तों से, क्या तुमने किसी ने ओलिवर लुटकिंस को देखा है? तो फ्रिट्ज सीधा मेरी तरफ देखता है, वकील की तरफ देखता है और उसके बाद बिल के पीछे छुप जाता है। वो थोड़ा हेजिटेट होता है और उसके बाद एडमिट करता है कि हाँ थोड़ी देर पहले वो यही था, लेकिन आई गेस वो अब यहाँ से सीधा गुस्ताव की शॉप पर गया होगा शेव करवाने के लिए। तो हैक ड्राइवर गाड़ी को सीधा गुस्ताव की बार्बर शॉप पर लेकर आता है और अगेन बिल जो है दुकान में सबसे पहले अंदर जाता है और जो हमारा यंग वकील है वो डोर पर ही खड़ा रहता है। तो वहाँ जाकर बिल ने सबसे पहले वहाँ स्वीड से एक सवाल पूछा, और ना सिर्फ स्वीड से पूछा बल्कि उस दुकान में बैठे दो कस्टमर्स से भी ओलिवर लुटकिंस के बारे में सवाल पूछे कि क्या उन्होंने ओलिवर को देखा है। तो सबसे पहले उसने स्वीड से पूछा तो उसने बड़े गुस्से में कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लो तो उसको बोल देना उसने मेरे से $35 लिए थे और वो मुझे वापस देने हैं, चुकाने हैं, उसको बोल देना मुझे चुका दे। तो दुकान के अंदर जो कस्टमर बैठा हुआ था कि उसने सीधा बिल को कहा कि he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel।
तो इतना सुनने के बाद वे बिल और वकील वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बिल concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. तो बिल कहता है हमारे यंग वकील को कि एक्चुअली गुस्ताव की दुकान पर हमें इसलिए नहीं मिला कि जो ओलिवर है उसके पास क्रेडिट खत्म हो गया, उसका कैश खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया है, तो वो शायद ग्रे की शॉप पर गया है शेव करवाने के लिए। तो जब वो ग्रेस की बार्बर शॉप पर पहुंचे तो वहां भी उन्हें पता चला कि ओलिवर लुटकिंस जस्ट 5 मिनट पहले वहां से निकल गया है। और जब वो थोड़ी पूछताछ करते हैं कि कहाँ हो सकता है, तो पूल रूम, और जब वो पूल रूम पहुंचे तो वहां भी पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही पैक ऑफ सिगरेट लेकर के वो यहां से निकल गया है। तो हमें उसका क्लू मिलता रहा। यंग वकील कहता है कि हमको जो है ओलिवर का क्लू मिलता रहा, लेकिन हमें ओलिवर नहीं मिला। हम उसका पीछा करते रहे लेकिन हमें ओलिवर नहीं मिला। तो वो सोचता है क्या हम उसे कभी पकड़ भी पाएंगे, क्या मैं जिस काम से यहाँ पर आया हूँ, जो सम्मन सर्व करने आया हूँ, क्या उस सम्मन में कभी सर्व कर पाऊंगा। तो इस समय उसको ढूंढते ढूंढते काफी देर हो चुकी थी, दोपहर के लगभग 1 से ज्यादा बज गए थे और यंग वकील कहता है कि उसे भूख भी लगी थी। तो वो सीधा उस बिल को बोलता है कि भाई मेरे को तो देखो भूख लगी है, तो मैं तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाओ, तुम्हारा जो पेमेंट है वो मैं कर दूंगा। अब सीन ये है कि जो बिल की बातें थी, बिल की जो ओपिनियन थी, उस गांव में रहने वाले लोगों की, उसके पड़ोसियों की, उन चीज़ों में हमारी यंग वकील को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बजाय इसमें कि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढे या ना ढूंढे। तो ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आ रहा था उस हैक ड्राइवर के मुंह से गांव की बातों को सुनने में। तो वो सीधा उसको बोलता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट में, अगर तुम मेरे साथ में आना चाहो तो आ सकते हो, आई विल बाय यू लंच। तो ये सुन करके जो बिल है वो बोलता है कि आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, मुझे तो मेरे घर ही जाना है, तो आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट्स की बिल्कुल भी मतलब चाहत नहीं है। एंड 4 of them and they are all bad, तो यहाँ कुल मिलाकर के 4 रेस्टोरेंट है और बहुत ही बकवास खाना सर्व करते हैं। तो अगर वो चाहे, अगर वकील चाहे तो मैं जो है अपनी पत्नी से लंच पैक करके ले आता हूँ, लेकिन इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो पर आवर $2 उसने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन जो खाना वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा था उसका उसने $50 और चार्ज कर दिया। तो फिर वो दोनों के दोनों जो है वेट्स हिल पर जाकर के वहां से शानदार व्यू को देखते हुए अपना खाना खाएंगे। तो दिस वॉज द प्लान ऑफ द बिल रिगार्डिंग द लंच फॉर दैट वन डे विद द यंग लॉयर हु हैड कम टू द न्यू बुलियंस टू सर्व द ऑफिशियल समन टू द ओलिवर लुटकिंस। तो इसके आगे के इवेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। तो यहाँ पर जो वकीलों कहता है कि उस गांव के अंदर, उस टाउन के अंदर जो भी ब्रदरली बिहेव हो रहा था उसके साथ में, उस यंग फेलो के साथ में, उस पर्सन के द्वारा जिसका नाम बिल था, तो ये फ्री में किया जाने वाला व्यवहार नहीं था। तो वो इसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी पे कर रहा था। तो 6 घंटे की कुल तलाश के बाद में जो प्राइस होता था वो उसने पे कर दिया, इंक्लूडिंग द लंच। तो आगे वकील कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सारा का सारा जो बिल है अपनी लीगल फर्म के नाम पर फाड़ दिया, कि जो भी खर्चा वहां पर हो रहा था भेजा तो उसकी लीगल फर्म ने ही तो था, तो सारा का सारा बिल जो है उसने उस लीगल फर्म के खाते में चढ़ा दिया। तो सीन ये है आगे
कि his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself. तो बिल के बारे में हमारा यंग लॉयर कहता है कि उस बिल का कंट्री विजडम और उसका वो हंसमुखपना वो काफ़ी रिफ्रेशिंग था उसके जैसे इंसान के लिए जो खुद एक गांव से आता था। और जो हमारा यंग लॉयर है वो शहर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उकता गया था, परेशान हो गया था, तंग आ गया था। तो जब वो हिल टॉप पर बैठ करके खाना खा रहे थे तो वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने उस शानदार लैंडस्केप को देखा, पेड़ों को देखा, उस हरियाली को देखा। तो जो हमारा बिल है वो बातें कर रहा था न्यू बुलियंस की। तो वो कहता है, तो वो जिस तरह से वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में डिटेलिंग कर रहा था, तो बिल के शब्दों को सुन करके हमारे यंग लॉयर के दिमाग में, मन में वहाँ रहने वाले लोगों की एक तस्वीर सी बन रही थी। तो वो हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस। तो डिस्क्राइब करता है कि एक बार मिनिस्टर की वाइफ who sang the loudest in church when she was most in debt। और फिर वो दूसरा एक किस्सा बताता है कि दो लड़के जो है शहर से वापस आए थे कॉलेज पूरा करके गांव के अंदर, और जब गांव के अंदर आए थे तो उन्होंने बहुत ही फैंसी कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से पूरे गांव में वो चर्चा का विषय बन गए थे। तो एक किस्सा बिल ने बताया लॉयर और उसकी पत्नी का कि शी could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। तो ये सारी की सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है बिल ने इतना लाइवली दिया कि हर एक चीज़ ऐसी लगी मानो सब वकील के सामने ही ये सब चल रही हो। तो ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू बुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी। तो यंग वकील कहता है कि उस दिन, एक ही दिन में जब वो पहली बार तरीके से उस बिल के साथ में बैठा, न्यू बुलियंस को बहुत अच्छे तरीके से जान गया। इतना अच्छे तरीके से वो तो उस शहर को भी नहीं जान पाया था जिसमें वो रहा करता था। और जितना डिस्क्रिप्शन बिल ने न्यू बुलियंस का दिया उसको जगह से कुछ ज़्यादा ही लगाव होने लगा था। But he didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of country and he had a lot of jobs, क्योंकि वहीं पर उसके पास में करने के लिए काफ़ी काम थे। From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter। तो इस चीज़ ने हमारे यंग वकील को अंदर से स्ट्रेंथन किया। तो यंग वकील आगे कहता है कि वी लेफ्ट द पीसफुल सीन ऑफ द मीडोज एंड वुड्स। और उसके बाद दोबारा से जो है वो अपनी तलाश शुरू करते हैं उस ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। तो वो खूब ढूंढते हैं, खूब कोशिश करते हैं, लेकिन ओलिवर लुटकिंस उनको नहीं मिला। फाइनली बिल जो है आता है। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। तो फाइनली बिल आता है एक दोस्त के पास में ओलिवर के, और वो जो गैस करता है उसके हिसाब से ओलिवर जो है सीधा अपनी माँ के फार्म गया है, जो वहाँ से लगभग 3 मील की दूरी पर था नॉर्थ में। तो हम सीधा की सीधा अपनी गाड़ी को ड्रॉप करके ले जाते हैं उस फार्म की तरफ। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के इवेंट्स को और डीपली एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।